तो बैठे बैठे लंबे पैर कर लो, हाँ, और ज्यादा ही परेशानी हो तो एक बार खड़े हो जाओ, फिर घूम लो इधर उधर, फिर बैठ जाओ, है ना। पर कीर्तन थोड़ा कठिन है। देखो जी, किस लिए? कीर्तन अगर स्वर में होगा, ताल में होगा, तभी कीर्तन का आनंद है ना। स्वर ताल में होगा तो कीर्तन का आनंद नहीं है। फिर तबला कहीं बज रहा हो, हाँ, स्वर कहीं लग रहे हो, तो कीर्तन में आनंद नहीं आता। फिर कीर्तन के लिए स्वर भी चाहिए और ताल भी चाहिए, तो थोड़ा टफ है, श्रवण से ज्यादा टफ है। और स्मरण उससे भी टफ है। इसलिए पहले सुनो, फिर कीर्तन करो भगवान के नामों का, फिर जो हमने सुना है उसका चिंतन करो। जो ऐसा करता है तो वो भगवान के सन्निधि, भगवान के निकट में रहता है। हाँ। या मरण धर्म प्राणी को क्या करना चाहिए पूछा ना, इसलिए बता रहे क्या करना चाहिए हम सबको। भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, और जो हमने सुना उसका चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हाँ, भगवान की कथा को चिंतन करते हुए उस बाकी झाकी को निहारना चाहिए। जन्म लाभ परम पुंसाम मनते नारायण स्मृति। हे परीक्षित, मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ ही ये है कि जीवन के अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण हो आए। तो आप कहोगे महाराज अंतिम क्षण में तो तभी याद कर लेंगे, अभी से काहे को परेशान हो। हाँ? क्यों जी, जीवन में जैसा हम आचरण करेंगे वैसा ही तो हमें याद बना रहेगा, जैसा हम अभ्यास करेंगे वैसा ही हमें अभ्यास रहेगा, है ना। अब देखो जी, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता है। कुछ होता है क्या? हमारे कृष्ण भैया को पता है तबला बजाने में कितना अभ्यास किया तब जाके बज रहा है। हाँ? हमारे कीबोर्ड वाले भैया जो बजा रहे दीपक जी, उन्होंने कितना अभ्यास किया तब उंगली चल रही है। हर काम के लिए अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। तो ये भगवान के नामों का स्मरण, भगवान की कथा सुनना, उनको स्मरण करना, कीर्तन करना, ये भी तो हमारी आदत में होगा, तभी तो अंतिम समय में याद आएगा भाई, नहीं? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाई, अंत राम कही आवत नाई, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। ज्ञानी जन, मुनि जन, गुणी जन 24 घंटे भगवान के नाम में रत क्यों रहते हैं? इसलिए कि क्या पता हमारे जीवन का अंतिम क्षण कब हो, कोई पता है? जो हम बोल रहे यही समय अंतिम हो, तो तभी निरंतर अभ्यास, अंतिम क्षण में भी भगवान का उच्चारण मुख से हमारे निकले। और दूसरी भावना क्या है? बोले जिसने अंतिम समय में भगवान का नाम उच्चारण कर लिया, भगवान का स्मरण कर लिया, फिर आवत नहीं, फिर इस दुखालय में भटकने की उसको जरूरत नहीं है। फिर तो भगवत धाम में पहुंच जाएगा, भगवान के चरणों में लीन हो जाएगा। उसको फिर पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्कर में घूमने की आवश्यकता उसको नहीं है। मनते नारायण स्मृति, अंत में नारायण भगवान का स्मरण ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। इसलिए परीक्षित, भगवान की कथा सुने, भगवान के नाम का कीर्तन करें, और भगवान की कथा जो हमने सुनी है उसका चिंतन करें, भगवान की बाकी झांकी को निहारें। उस बाकी झांकी को निहार करके, सजनों, हमने भगवान की विविध लीला कथा सुनी होगी ना, तो जैसे किसी ने गोपाल कहा
तो हमारे हृदय में वो छवि आ जाएगी जो गौ के पीछे भगने वाले वृंदारण्य में छोटे से कन्हैया हैं, जो गोपाल हैं, जो गौ को चराने जाते हैं, छोटी छोटी गैया हैं और ग्वाल वालों के साथ में हियो हियो करते हुए कन्हैया घूम रहे हैं। वो गोपाल की बाकी झांकी हमारे हृदय में आएगी। जब सुना हो तब आएगी, नहीं सुना हो तो नहीं आ सकती। इसलिए सुने। अब यहां पर ध्यान कैसे करना चाहिए पूछा है। परीक्षित ने पूछा ध्यान कैसे करना चाहिए, तो यहां पर कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे द्विधा। हमारे राकेश भैया इससे कल चर्चा हो रही थी। ध्यान आदि के विषय में काफी ज्ञात है आपको। तो यहाँ पर भागवत जी में भी यही कहा, जितासनो आसन को जीतो, है ना। ध्यान मग्न होने के लिए सर्वप्रथम क्या कंडीशन है, बोले आसन जीतो। जित श्वासो, श्वास को जीतो। कैसे, बोले पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से श्वासों पर कंट्रोल करो। जित संगो, संग को जीतो। देखो जी हमारा संग अच्छा होना चाहिए, है ना। काजल की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीद काजल की लागी है पे लागी। 10 वर्षों से बंद कमरा यदि हम खोलें और व्हाइट वस्त्र पहन करके जाएं तो सजनों अनेकों मकड़ जाले लगे होंगे। कितना भी बच के जाओ कुछ ना कुछ लग ही जाएगा, है ना। कितना भी बच के जाओ कुछ ना कुछ लग जाएगा आपके वस्त्र में। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए। हम कितने भी अच्छे हों, वो संग अच्छा नहीं है तो संग का रंग हमें भी आज नहीं तो कल चढ़ सकता है। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए हमारा। जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतो। ध्यान देना सज्जनों, इंद्रियों को जीतना बहुत टफ है। नेत्र सुंदरता को ढूंढते हैं, ठीक, और इन नेत्रों को सुंदरता देना ही पड़ेगा। कई साधारण सुंदरता पर न टिका करके आप भगवान पर टिका दो नेत्रों को। नेत्रों की सुंदर सार्थकता भी हो गई और भगवान से बढ़कर के जगत में सुंदर कौन है बताओ। कान सुंदर संगीत सुनना चाहते हैं, भगवान के भजन सुनाओ उनको। इस प्रकार से जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतो। स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे दिधा। और सर्वत्र भगवान के दर्शन करो। जगत में जगदीश्वर के दर्शन करना चाहिए सज्जनों। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही, बोले ये जितना भी विश्व ब्रह्मांड है ना, ये और कुछ नहीं भगवान का रूप है। और ये पृथ्वी, ये पहाड़, ये लता पता गुल्म औषधि, ये नदियां क्या है, ये सब भगवान है। कैसे, बोले ये पहाड़ क्या है, बोले भगवान की अस्थियां हैं। और ये नदियां क्या है, भगवान के जैसे। जिस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त की नाड़ियां चलती हैं, उसी प्रकार सज्जनों ये भगवान की जो रक्त की कोशिकाएं हैं, ये नदी नाला आदि जो चल रहे। और ये लता पता गुल्म औषधि ये क्या है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में रोम होते हैं, उसी प्रकार भगवान के शरीर के रोमकूप है ये। सिया राम मय सब जग जाने। सिया राम मय सब जग जाने। सिया राम मय सब जग जाने। करो प्रणाम जोरी जुग पाणी। करो जय हो। इसी बात को यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पाश्री प्रपदे रसातलम
महातलम विश्वसृजोथ गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। विश्व ब्रह्मांडी भगवान का रूप है इस प्रकार से। और बड़ी अच्छी बात कही यहां पर, अगर कहीं पर आपको चलते फिरते किसी की हंसी मोहित कर ले, समझ लेना भगवान की बलवत्ती माया वहां पर है। हासोन जनोन माद करी चमाया, भगवान की बलवत्ती माया वहां पर है। आगे सज्जनों, अनेकों कामना के साथ में अनेकों देव देवताओं के भजन की यहां पर बात कही है। और उसके उपरांत देखो जी, जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको सब कुछ चाहिए, ऐसे लोगों को किसका भजन करना चाहिए, है ना? जिसको कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मुख्य काम रुदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम हो या सकाम हो, अकाम हो या सर्व काम हो, ऐसे लोगों को चाहिए तीव्र भक्ति योग के द्वारा। तीव्र भक्ति योग किसे कहेंगे? प्रेम से प्लावित हृदय के साथ में भगवान का भजन करें, है? जिस प्रकार गोपियां करती थी, जिस प्रकार यशोदा मैया लाड लड़ाती हैं लाला से, जिस प्रकार भगवान के प्रिय भक्त जन भगवान से प्रेम करते हैं व्याकुलता के साथ, एक क्षण न दिखने पर रुदन करने लग जाते हैं, मानो उनके हृदय से आत्मा निकल करके कहीं दूर चली गई हो। भगवान के बिना किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के उनको अपने दिल की गहराइयों से पुकारने लगते हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, आप हमारा परित्याग करके नहीं जा सकते, क्योंकि हम आपके अनमोल बिन मोल दासी हैं। बड़े प्रेम के साथ में भगवान को हम स्मरण करें तीव्र भक्ति योग के कारण। तो यहां पर सुखदेव स्वामी कहते हैं, ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं जो आपको प्राप्त न हो। ध्यान देना सज्जनों, संपूर्ण जगत किसका है? बोले भगवान का है कि नहीं? संपूर्ण जगत किसका है? बोले भगवान का है। और भगवान किसके हैं? हमारे हैं। है? भगवान किसके हैं? हमारे। एक और दृष्टांत उदाहरण से समझे भाई, पिता की दौलत में बच्चे का अधिकार होता है कि नहीं होता है? होता है। पिता खरबपति है तो बेटा पैदा होते ही खरबपति होके आता है, हा? आता है। तो पिता के वैभव में जिस प्रकार से बच्चे का अधिकार पूर्ण रूपेण है, उसी प्रकार से हमारा पिता ही तो है, माई बाप तो है भगवान हमारा। भाई जब हमारा भगवान ये सब संपूर्ण संपदा उसकी है तो हमारी नहीं है क्या? भाई हम उसके संतान है तो ऑलरेडी हमारा है? तरब किम न जीवंती अकाम, जो कुछ भी चाहिए सब मिलेगा, बशर्ते बस भगवान के साथ प्रेम से हम जुड़ जाएं सज्जनों। हाँ देखो परीक्षित, मनुष्य भगवान ने बनाया है तो ये नहीं सोचना कि हम श्रेष्ठ घर बनाकर रहते हैं, एक व्यवस्थित होकर रहते हैं इसलिए श्रेष्ठ हैं। अरे रहने को, खाने को, व्यवहार के लिए तो संपूर्ण चराचर जगत में कुकर सुकर भी सब व्यवहार निभाते हैं। आप कहो कि हमारे संतान है इसलिए हम श्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं है। देखो कुकर सुकर के तो एक बार में 12-12 बच्चे होते हैं। इसलिए तुम्हारी श्रेष्ठता यहां नहीं है। तुम्हारी श्रेष्ठता तब है क्योंकि तुम विवेकशील हो, तुम भगवान का भजन कर सकते हो, भगवान की कथा सुन सकते हो। अच्छा ये बताओ, हम सब मनुष्य हैं तो भगवान की कथा में आए, कोई जानवर आया यहाँ? हाँ बोलो, कोई जानवर कथा सुनने आया? नहीं आया। जानवर आते भी नहीं है।
दोनों भाव हैं, समझ जाओ आप लोग। जानवर कथा में नहीं आते, कौन आता है? इंसान आता है। हाँ, तो तरवा किम न जीवंती, वस्त्रा किम न शोषंती, न खादंती न मेहंती, किम ग्राम बसवो पर। खाते पीते सब हैं, कौन नहीं खाता पीता? पेड़ पौधे भी खाते पीते, श्वास वो भी लेते। अंतर इतना है, हम ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो श्रेष्ठ क्यों है मनुष्य? ये सत्कर्म कर सकता है, हाँ? ये सद्धर्म के मार्ग पर चल सकता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये जान सकता है, क्योंकि भगवान ने विवेक दे करके भेजा है। और इसके उपरांत भी उस विवेक का प्रयोग ना करे तो फिर पशु में और हम में कोई अंतर है क्या? बताओ, बोलिए, कोई अंतर है? नहीं है। यहां पर सज्जनों, स्वबिट बरा होस्ट खरे संस्कृत पुरुष पशु